Hello guys, this is Chartruth and we are back with a new video and this video is on swing trading. आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगी, सो इस पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो एग्जांपल्स दूंगा उसको भी देख के समझिएगा और फिर खुद बैक टेस्ट करके आपको समझ आएगा कि ये कितना पावरफुल पैटर्न है। तो एंड अ बिलेटेड हैप्पी दिवाली टू ऑल माय व्यूअर्स। आई कुड नॉट मेक अ वीडियो ऑन दिवाली क्योंकि अभी मैं घर आया हुआ हूँ कॉलेज से। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। वोलैटिलिटी कंट्रैक्शन पैटर्न। नाउ दिस माइट सीम लाइक कि बहुत बड़ी चीज है, बहुत हैवी है, ऐसा कुछ नहीं है। इस चीज को जो एक्चुअली में स्विंग ट्रेड कर रहे हैं काफी टाइम से, वो लोग इसको काफी टाइम से यूज भी करते होंगे, बट पता नहीं होगा कि इसमें क्या क्या चीजें और ध्यान देनी चाहिए या फिर क्या चीजें इसमें क्यों वर्क करता है, ये चीज क्यों वर्क कर रही है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। सो वोलैटिलिटी को आप अगर रिप्लेस करना चाहें तो एक वर्ड से कर लीजिए, रेंज। किस चीज की रेंज? मूवमेंट की रेंज। उसको आप वोलैटिलिटी को आप रिप्लेस कर लीजिए रेंज से। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? टू रिड्यूस इन साइज। कंट्रैक्शन मतलब रेंज कंट्रैक्ट होती रहेगी और फिर एक ब्रेकआउट आएगा। दैट इज कॉल्ड द वोलैटिलिटी कंट्रैक्शन पैटर्न। तो इसके क्रिएटर कौन है? मार्क माइनरविनी। सम ऑफ यू माइट नो दैट ही इज अ ट्रेडिंग चैंपियन फ्रॉम यूएस एंड इस पैटर्न को उन्होंने अपनी एक बुक है, काफी अच्छी बुक है, ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विजर्ड, उसके अंदर रिवील करा था एंड वहीं से ये फेमस हुई है। काफी और यूट्यूब चैनल है, अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं, उन पे भी आपको ये मिल जाएगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपको चाहूंगा कि आपको समझ में आ जाए कि मैं इसको किस तरह से देखता हूं एंड दिस इज एक्चुअली वेरी यूजफुल। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो किस तरह का ये पैटर्न यूजुअली दिखता है? पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। आपको क्या ये आपको लगेगा ट्रायंगल, पहले आप शुरू में देख लो बिना समझे। ये एक ट्रायंगल पैटर्न है, उसका ब्रेकआउट हो गया। ये आपको लगेगा कि अच्छा एक हाई था, उसका ब्रेकआउट हुआ तो फिर मिल गया। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है जितना आपको लग रहा है। क्यों? क्या हो रहा है? सप्लाई सप्लाई आई, मतलब मार्केट जो है प्राइस को नीचे भेजा मार्केट ने। कुल सप्लाई क्या होती है? जब आप सेलिंग हो रही होती है, बहुत हैवी सेलिंग होती है, तो उसको सप्लाई बोलते हैं। मार्केट ने ऊपर फिर थोड़ा पुल बैक लिया, फिर नीचे आया और बॉटम फिशर लोग जो होते हैं, जो कि बॉटम खोजते हैं, वो लोग इस एरिया में, जिन्होंने यहाँ पे बाय कर लिया, कि देख लिया, कुछ होते हैं ना वो बंदे जो बोलते हैं कि बहुत नीचे आ गया स्टॉक, अब तो खरीद लेंगे, अब तो खरीद लेंगे। क्या हुआ? इस पॉइंट पे उन्होंने बाय कर लिया। अब यहां से प्राइस जब यहां से यहां तक आया तो बॉटम फिशर्स ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, बोला बहुत हो गया, यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे सेल किया, बहुत ज्यादा हो गया, तो वो यहाँ पे एक पुल बैक कॉज करेंगे और उसके बाद वोलैटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी और ये जो जोन था इसका एक मैसिव ब्रेकआउट होगा। चलिए इसको फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि हम क्या आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। आपने पूरा गेम समझ लिया क्या है? एक्चुअल में क्या होता है, आप देखोगे कि जो प्राइस की मूवमेंट है, पहले देखो, पहली जो मूवमेंट आई वो कितनी बड़ी आई? इतनी बड़ी। उसके बाद एक पुल बैक हुआ, फिर एक मूवमेंट आई, फिर एक छोटी मूवमेंट आई, फिर उससे भी एक छोटी मूवमेंट आई, फिर उससे भी एक छोटी मूवमेंट आई। मैंने क्या बोला? रेंज घटती जा रही है। जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो रेंज जो है वो घटती जा रही है। तो मतलब एट द एंड प्राइस बिल्कुल स्क्वीज हो चुका है। मतलब ऐसे ऐसे चालू करके अब वो एकदम स्क्वीज हो चुका है, अब उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एट इस मोमेंट पे अपसाइड में एक ब्रेकआउट आएगा। और इसको क्रॉस चेक करने के लिए एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? प्राइस एक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट होती है प्राइस, सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट होती है वॉल्यूम। क्या होना चाहिए कि जब ये कंट्रैक्शन हो रही है प्राइस की, हम क्या बोलेंगे कि ये पूरा फेज जो है ये वॉल्यूम के कॉन्ट्रैक्शन का है। वॉल्यूम यहां पे नीचे जानी चाहिए, तो वॉल्यूम नीचे जाती है या फिर कांस्टेंट रहती है या बहुत लो रहती है। ऐसा नहीं सोचना कि सिर्फ नीचे ही जानी चाहिए, बीच बीच में उसका हाई वॉल्यूम्स आ जाएंगे, पर ओवरऑल ट्रेंड जो है नीचे की तरफ होना चाहिए और बहुत कम रहे तो और बेटर है। एंड देन मैसिव वॉल्यूम कहां आएगा? जब इस रेंज का ब्रेकआउट हो जाएगा, वहां पे एक मैसिव वॉल्यूम आता है और वहीं हमें एंट्री लेनी है। और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? जो एंट्री कैंडल है उसके नीचे। दैट्स इट। दिस पैटर्न इज सपोज टू वर्कआउट इमीडिएटली। अगर ये पैटर्न इमीडिएटली आपको रिटर्न्स देना अगले दिन से चालू नहीं कर रहा, मतलब ये पैटर्न अपने हिसाब से काम नहीं कर रहा, इसको अगर अपने हिसाब से काम करना है तो ये आपको इमीडिएटली 3-4 दिन के अंदर ही रिटर्न शो करने लगेगा। वरना फिर ये अगर साइडवेज जाने लगे, मतलब कि हो सकता है फेल हो जाए। सो दैट इज द थिंग। आप समझ गए पैटर्न क्या है। अब इसमें क्या है कि कंट्रैक्शन, इसमें टी क्या है, ये सब फिजिक्स की तरह नहीं है। ये हो सकता है 1T। 1T मतलब क्या? सारे कॉन्ट्रैक्शन एक ही लेवल के हैं, तो इसको हम क्या रेक्टेंगल नहीं बोल सकते कि प्राइस जो है उसी के अंदर मूव कर रहा है फिर ब्रेकआउट दे रहा है।
और इसके अंदर वॉल्यूम्स नीचे होते जा रहे हैं। सेकेंड क्या है 2T, मतलब कि एक बार बड़ा एक बार छोटा एंड देन ब्रेकआउट। 3T 4T, और जितने ज्यादा ये टी होंगे मतलब कि जितनी ज्यादा कंट्रैक्शन आएंगी उतना ज्यादा हैवी अक्यूमुलेशन किया है किसी स्मार्ट इन्वेस्टर ने, किसी बड़े इन्वेस्टर ने उतना ही ज्यादा एक्यूमुलेट किया है इसको, क्योंकि उसको ज्यादा टाइम चाहिए अपना पूरा पैसा उसमें डालने के लिए। एक स्टॉक में अगर किसी छोटे इन्वेस्टर को अपना पैसा डालना है तो वो एक बार में कर सकता है, पर बड़े इन्वेस्टर को डालने के लिए ऐसे फेजेस चाहिए कि वो हर बार अपना बेस्ट पॉसिबल प्राइस लेके ऊपर भेजे, एंड देन उसके बाद फाइनली जब वो पूरा अपना एक्यूमुलेट कर ले प्राइस, उसके बाद क्यों क्या होगा, जब उसने ज्यादातर स्टॉक्स खरीद लिए उसने क्या किया, फ्लोट को कम किया, तो जो सप्लाई है वो कम हो चुकी है, तो थोड़ी सी भी डिमांड आने से प्राइस बहुत जल्दी भाग जाता है। दैट इज द थ्योरी। क्या हुआ, उसने इस पूरे एरिया में ये जो उसने एक्यूमुलेट करा, तो उसने क्या करा, स्टॉक की जो सप्लाई थी, जितने स्टॉक्स थे फ्री फ्लोट मार्केट में, ज्यादा अपने पास कर लिए। अब हल्की सी भी डिमांड आने से प्राइस ब्लास्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि सप्लाई बहुत स्कार्स हो चुकी है। दैट इज हाउ प्राइस वर्क्स। सप्लाई अगर बहुत ज्यादा होगी डिमांड से, प्राइस गिरेगा, अगर डिमांड बहुत ज्यादा होगी सप्लाई से तो प्राइस बढ़ेगा। दैट इज द फंडामेंटल। अब क्या है, इस चीज में हमें 5 चीजें चाहिए जो हमें चेक करनी है। ये हर बार 5 बार होना ही होना चाहिए, नहीं तो फिर उतना अच्छा सेटअप नहीं है। स्ट्रॉन्ग अंडरलाइंग डिमांड, रीसेंट ओवरबॉट या सप्लाई प्रेशर, डिमिनिशिंग सप्लाई कैरेक्टरिस्टिक्स, डिक्रीजिंग वोलेटिलिटी, एक्सप्लोजिव ब्रेकआउट। अब इसको हम एग्जांपल पे समझते हैं कि ये कैसे हो रहा है। पहली चीज क्या है, स्ट्रॉन्ग अंडरलाइंग डिमांड। एक डिमांड होनी चाहिए स्टॉक की, जो कि अंडरलाइंग डिमांड मतलब क्या है, जब देखोगे इसमें वॉल्यूम्स नहीं है, मैं आपको वॉल्यूम्स के साथ ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट्स दिखाऊंगा। क्या है कि यहां पे आप देखोगे तो बहुत हाई वॉल्यूम्स रहेंगे जब स्टार्ट हो रहा होगा पैटर्न, तो एक स्ट्रॉन्ग अंडरलाइंग डिमांड है। और रीसेंट ओवरबॉट या सप्लाई प्रेशर, क्या है कि ये जो देख रहे हो हर बार सप्लाई का प्रेशर आ जा रहा है जब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ये जितनी बार आएगा उतना ज्यादा अच्छा है। ओवरबॉट क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, स्टॉक के साथ क्या होता है कि जब वो एक ही डायरेक्शन में बहुत ज्यादा मूव कर जाता है, भाई 100 रुपए का स्टॉक 160 चला गया बिना कोई सिग्निफिकेंट पुल बैक के, तो एक ओवरबॉट कह के उस पर एक सेलिंग प्रेशर आता है। ये देख रहे हैं यहां से 120 से 160 फिर से चला गया बिना किसी सिग्निफिकेंट पुल बैक के, तो एक सेलिंग प्रेशर आया। तो इस तरह से करके उसको मूव करना चाहिए। डिमिनिशिंग सप्लाई, अब क्या है कि पहली बार सप्लाई आई तो इतना नीचे भेज दिया, दूसरी बार आई तो इतना ही भेज पाया, तीसरी बार आई तो बस इतना ही भेज पाया, तो डिमिनिशिंग मतलब घटती हुई सप्लाई है। और डिक्रीजिंग वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी को मैंने क्या बोला था, किस वर्ड से रिप्लेस करना है, रेंज से। पहली बार रेंज इतनी बड़ी, दूसरी बार इतनी बड़ी, तीसरी बार बस इतनी सी, तो क्या है, रेंज कम होती जा रही है, इसको बोलते हैं वोलेटिलिटी कम होती जा रही है। एंड देन एक्सप्लोजिव ब्रेकआउट, यहां पे क्या है कि इसने जो 3 बार से जो इसको रोक रहा था जो एरिया, उसको तोड़ दिया एंड उसके बाद अपना ऊपर की तरफ मूव किया 170 से 240 की तरफ। तो एक्सप्लोजिव ब्रेकआउट वो आपको वॉल्यूम से कंफर्म होगा, तो वॉल्यूम इस चार्ट में नहीं है, लेकिन फिर से इस चीज को कंफर्म करते हैं। रिसेंटली ओवरबॉट हुई, सप्लाई आई, फिर इसने ऊपर जाने की कोशिश किया, थोड़ी सप्लाई आई, फिर इसने ऊपर जाने की कोशिश किया, थोड़ी सप्लाई आई। अब क्या है, रेंज छोटी होती जा रही है एंड फाइनली देखिए इतनी नैरो एक रेंज बन गई एंड उसका एक बड़े से कैंडल से ब्रेकआउट हो रहा। तो ये भी एक वीसीपी पैटर्न है। एंड उसके बाद देखिए कैसा, मैंने क्या बोला कि तुरंत मूवमेंट आना चाहिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 3 दिन के अंदर ये 500 से 600 रुपए पहुंच चुकी है, 20% का रिटर्न आपको मिल चुका है। दैट्स हाउ इट शुड वर्क। सो अब प्रेजेंटेशन पे बहुत हो गया, अब हम लोग कुछ चार्ट्स देखते हैं ट्रेडिंग व्यू के अंदर जो कि हमें और अच्छे से समझने में हेल्प करेंगे। सो एज आई सेड, हम अगर यहां आ जाएं तो ये भी हमें एक वैसा ही, देखिए रिसेंटली डिमांड आई थी इस स्टॉक के अंदर, डिमांड थी ना इस स्टॉक के अंदर अदानी पोर्ट से, जो कि जिसको लोग फंडामेंटली फ्लॉड बोलते हैं, लेकिन मैं बोलता हूं कि ये फंडामेंटली फ्लॉड है, जो मेरे को नहीं पता, पर इसके अंदर ये पैटर्न दिखा जिससे रिटर्न मिलता। उसके बाद ओवरबॉट बोल के सप्लाई आई, उसके बाद फिर से ऊपर गया, इस बार क्या है कम नीचे आया, डिमिनिश हुई सप्लाई, जो सप्लाई थी वो डिमिनिश हुई, फिर ऊपर गया, फिर डिमिनिशिंग सप्लाई, फिर ऊपर गया, ऑलमोस्ट उतनी ही सप्लाई कह लेंगे। तो क्या है, इससे क्या समझ में आया, हर बार डिमिनिश हो जरूरी नहीं है, लेकिन सप्लाई ज्यादा बढ़नी नहीं चाहिए। एंड देन उसके बाद रेंज इतनी सी हो चुकी है, जो रेंज पहले इतनी बड़ी थी वो रेंज अब इतनी सी रह गई है। ऑल राइट, एंड उसके बाद एक यहां पे देखोगे आप, यहां से यहां तक वॉल्यूम्स वेर नॉट वेरी हाई,
अराउंड दिस एरिया, बट जैसे ही हम ब्रेकआउट एरिया में आए वॉल्यूम्स आर सडनली ह्यूज। एक इस वॉल्यूम को छोड़ के, क्योंकि आप अगर इसको देखोगे तो ये एक फेक आउट कैंडल थी, तो इस वॉल्यूम को छोड़ के ऑल द वॉल्यूम्स आर रिलेटिवली वेरी लो एंड इन अ डाउन ट्रेंड। बट इन द ब्रेकआउट एरिया, मैं कचरे को साफ कर देता हूं, वेट अ सेकंड, मैं क्या बोल रहा हूं, इन द ब्रेकआउट, ये एरिया आप मान लो कि इस एरिया के आसपास के ब्रेकआउट, इस ब्रेकआउट की बात करें, वॉल्यूम्स आर सडनली हायर, वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो दैट इज हाउ द पैटर्न विल वर्क। और उसके बाद अगर हम देखें कि मेजर करें कि अराउंड कितना आपको रिटर्न मिलता है इसमें, तो अदानी पे तो खैर रिटर्न मेजर करने का कोई सेंस नहीं, लेकिन हाँ अगर टोटल रिटर्न की बात करूं तो इस एरिया से यहां तक आपको 100% मनी डबलिंग रिटर्न्स थे। सो दैट इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड। एक्सिस केड्स में ये करंटली हुआ है, मैंने कुछ दिन पहले अपनी स्टोरी पे डाली थी, तो पीपल कैन लुक इनटू इट कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, आप देखो, ये एक वेरिएशन है पूरे वीसीपी पैटर्न का, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक डिमांड आई, सेलिंग हुई, फिर उसके बाद वो नीचे तक, नीचे की तरफ आया, मतलब ये पूरी सप्लाई चली, पूरी सप्लाई चल गई है, पहला राउंड ऑफ सप्लाई ये है। उसके बाद क्या है कि ये धीरे धीरे ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, दूसरा राउंड ऑफ सप्लाई ये आया, हल्का सा पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया ऊपर हो गया ऊपर गया, तीसरा राउंड ऑफ सप्लाई ये आया, फिर ये एक रेंज में फंस गया। तो हमारे सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं क्या, सप्लाई की लेंथ कम होती जा रही है, फर्स्ट पॉइंट, पहले से डिमांड थी, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट रेंज जो है कम होती जा रही है, हो गया, रेंज बहुत छोटी हो गई, बहुत छोटी होगी, लास्ट के 4 दिन देखो ये इतने से रेंज में 4 रुपए 5 रुपए में मूव कर रहा है, एंड फिर एक एक्सप्लोसिव ब्रेकआउट। देखो यहां से यहां तक वॉल्यूम्स बहुत पुअर है, बहुत पुअर, लेकिन अचानक से जब हम ब्रेकआउट कैंडल की बात करें तो दैट इज मैसिव वॉल्यूम एंड मैसिव ब्रेकआउट, एंड ये पिछले 3 से 4 दिन के अंदर ही आपको 20% रिटर्न दे चुका है, 4 दिन के अंदर। दैट इज हाउ स्विंग ट्रेडिंग सेटअप शुड बी। एंड देखें अगर स्टॉप लॉस होता है इस कैंडल के नीचे तो अराउंड 13% का, मतलब कि आपको 4 दिन में ही 1:1 से बड़ा रिटर्न दे रहा है। एंड काफी सर्टेन है, अगर ये थोड़ा सा भी मूव करता नीचे की तरफ तो आपको समझ में आ जाता कि ये वीसीपी पैटर्न में वर्कआउट नहीं कर रहा है एंड आपको एग्जिट करना है। तो दिस इज वेरी क्लियर फॉर अ बिगिनर कि वो सोच के देख के तुरंत समझ सकता है कि वर्क करेगा नहीं करेगा। पैटर्न के अंदर क्या होता है कि हल्का पुल बैक आता है, अब आपको समझ नहीं आ रहा है करना क्या है क्या नहीं करना है, तो यहां पे वो क्लैरिटी है, वर्क करेगा तो ऐसा करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। देन वी कम टू अपोलो हॉस्पिटल, यहां पे ये चीज हो सकता है, होने वाली है ना। यहाँ पे आपको मेरे साथ आपको ये समझना है कि डिमांड इस स्टॉक में पहले से थी, डिमांड इसमें है। नाउ क्या हुआ है कि ओवरबॉट बोल के इसमें काफी सेलिंग आई है। अब इसमें कुछ लोग बोलेंगे कि फंडामेंटल्स के कारण गिरा होगा, उसके वो सब कुछ नहीं, आप डिमांड और सप्लाई की बात करो। ओवरबॉट था, इसके अंदर एक सप्लाई आई, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर डिमांड आई, अगली सप्लाई उससे छोटी है, फिर डिमांड आई, अगली सप्लाई उससे भी छोटी है, फिर हम एक नैरो रेंज में आ चुके हैं। एंड वॉल्यूम्स आप देखो कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ जा रहे हैं, वॉल्यूम्स आर लो, वॉल्यूम्स आर गोइंग डाउन। तो अब हमें क्या चाहिए, इसके अर्निंग्स भी आ रहे हैं। यहां पे अगर हमें एक मैसिव ब्रेकआउट कैंडल मिलती है जिसके वॉल्यूम्स काफी हाई हों, तो यहां पे डॉक्टर रेड्डी में भी हम ये, अब डॉक्टर रेड्डी में कह रहा हूं, ये अपोलो हॉस्पिटल्स के अंदर भी हमको ये सेम सेटअप देखने को मिलेगा। एंड आई विल पोस्ट कि ऐसा होता है या नहीं होता है। अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो वी विल सी दिस एज अ फेलियर ऑफ द पैटर्न। वैसे ये पैटर्न की सक्सेस रेट 70 to 75% है, इट यूजुअली डज नॉट फेल। एंड द सेम थिंग मैंने एक बोला, एक और चीज है जो कि आ रही है, ये देखिए डॉक्टर रेड्डी, ऊपर गए सप्लाई आ गई, ऊपर जाने की कोशिश करी सप्लाई आ गई, एक रेंज में गए, फिर थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करी पर अभी तक हाई को तोड़ा नहीं है, फिर एकदम छोटी सी एक सप्लाई आई है, एंड फिर उसके बाद तो आप देख रहे हैं कि ये पूरे टाइम वॉल्यूम्स जो हैं, ये बहुत बड़ा वॉल्यूम, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, एंड अदर देन दैट नेग्लिजिबल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम एक डाउन ट्रेंड में है, प्राइस ऊपर जा रहा है, एंड उसके बाद अब अगर इस प्राइस को ऊपर जाने के लिए सपोर्ट होना है तो एक बहुत बड़ी वॉल्यूम कैंडल आए एंड इसको तोड़ दे। सो दैट्स हाउ दिस पैटर्न शुड वर्क। मैंने आपको 2 ऐसे एग्जांपल दिए हैं जो फ्यूचर में वर्क करें ना करें मेरे को अभी नहीं पता, और मैं फुल कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि हो सकता है, मैं तो मान के चलता हूं कि कोई भी चीज मैं कर रहा हूं तो वो फेल होगी, बट वी विल टेक द ट्रेड एंड वी विल सी वेदर द पैटर्न वर्क्स और नॉट। एंड आपको मैंने 2 3 4 ऐसे एग्जांपल्स दिए जो कि वर्क करे हैं
दो ऐसे दिए जो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो आप इन दोनों पे ट्रेड लेना चाहो तो आप ट्रेड लेके देख सकते हो. सो एंड द लास्ट थिंग, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको एक स्कैनर मैं आपको देने वाला हूं कि उस स्कैनर से आप और ज्यादा, आपको क्या करना है, आपको गूगल पे आना है, आपको गूगल पे आके वीसीपी स्कैनर सर्च करना है. तो ये मानस अरोरा वाला आप यूज मत करना, मैं ये खराब बुरा अच्छा नहीं बोल रहा, बस मैं बोल रहा हूं कि मेरे को उतना पसंद नहीं आया इनका वीसीपी स्कैनर. ये मानस एक्चुअल ऑटोमेटिकली सर्च हो गया. वीसीपी स्कैनर डालोगे तो पहला आएगा, पहला वीसीपी स्कैनर डालने के बाद पहला ही ये आएगा, वीसीपी टेक्निकल एनालिसिस स्कैनर, एंड वीसीपी 53 इसका नाम है. सब कुछ देख लो आप. एंड ये आपको कुछ एक लिस्ट देगा, उसमें आपको क्या करना है, वॉल्यूम जिसमें सबसे ज्यादा हो उसको सबसे ऊपर कर देना है. सबसे ऊपर करने के बाद आपको ये सारे स्टॉक्स को इंडिविजुअली देखना है, क्योंकि ये एक स्कैनर है, ये एक कोड है, ये आपको बता सकता है कि कुछ सिमिलर हो रहा है शायद, पर आपको खुद से एक बार चेक करना है कि क्या सच में वो सारी चेकलिस्ट जो 5 पॉइंट्स की है वो पूरी हो रही है नहीं हो रही है. तो इन सारे स्टॉक्स पे आप जाके उसको चेक कर सकते हो. इसमें बहुत सारे स्टॉक्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें कि ब्रेकआउट हो चुका है, तो आप ब्रेकआउट के बाद लेना चाहते हो नहीं, दैट इज योर डिसीजन. कि ब्रेकआउट के बाद पुल बैक आया तो आप लेना चाहते हो, दैट इज योर डिसीजन. बट यूजुअली बेटर ये रहेगा कि आप मैनुअली अपने स्टॉक्स को स्कैन करो एंड इस पैटर्न को खोजने की कोशिश करो. So that's all for this video. Thanks for watching. Share it with your friends and comment करिए कि अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया. मैं कमेंट्स में जरूर रिप्लाई करता हूँ, हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ. एंड शेयर दिस चैनल विथ योर फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि इस चैनल से वैल्यूएबल कुछ आपको सीखने को मिला. सो कीप ट्रेडिंग, स्टे सेफ.